वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। देखिए सबसे पहले बोलता है इफ़ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 वेयर एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, साइन 2x, कॉस 2x, tan 2x और tan 4x। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। साइन एक्स इक्वल टू, सबसे पहले तो अपने को गिवन है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, ये अपने को गिवन है, ठीक है ना। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है साइन 2x। अपने को पता है कि साइन 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब साइन एक्स का वैल्यू अपने को गिवन है पर कॉस एक्स का वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस एक्स इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 9/25, यानी कि इसको सॉल्व किया तो 25 माइनस 9 16, 16/25 यानी कि 16 4/5, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स अपने को गिवन है और कॉस एक्स अपना निकल गया कितना, तो 4/5, ठीक है। चलिए बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ बैठा दीजिए 2 इंटू साइन एक्स है हमारा 3/5 इंटू कॉस एक्स है हमारा 4/5। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24/25। ये अपना फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं cos 2x पे, ठीक है। तो देखिए cos 2x अपने को पता है होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 9/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ऊपर 60 में से 9 जाएगा यानी कि यानी कि 7/25। ये हमारा cos 2x का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अपने को निकालना है tan 2x का वैल्यू, ठीक है ना। अगला तो tan 2x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो tan 2x इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा sin 2x अपॉन cos 2x। sin 2x हमने पहले निकाला था, sin 2x का वैल्यू था हमारे पास 24/25 और cos 2x हमने निकाला है 7/25, यानी कि ये आ जाएगा 24/7। ये अपना आ गया tan 2x। फिर अपने को निकालना है कितना, tan 4x। तो tan 4x को हम लिख सकते हैं, tan 4x को हम लिख सकते हैं सीधा सीधा tan 4x को हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, ठीक है ना। और tan 2 इंटू 2x यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, यानी कि 2 tan 2x का वैल्यू है हमारा 24/7 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x यानी कि 24/7 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं और किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है अपने से। चलिए आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एट मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स में। जहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। पहला है इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, दूसरा इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। चलिए पहले इसको करते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला अपने को पता है, स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो है वो आ जाएगा हमारा tan x, ठीक है ना। ये अपने को tan x प्रूफ करना था यहाँ,
10x होगा, ठीक है ना। बाई मिस्टेक मैंने tan 2x लिख दिया है। आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए इसमें cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x से जस्ट उल्टा है, पर प्रूफ में अपने को π/4 माइनस x है। तो बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। हम cos को इन द फॉर्म ऑफ साइन लिख देते हैं, क्योंकि tan लाना है अपने को, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तभी ये tan आएगा। तो हम cos को साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और चेंज करेंगे साइन π/2 यानी कि 90 माइनस 2x, और अपने को पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से नीचे करेंगे 1 प्लस इसको कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि कॉस π/2 माइनस 2x कॉस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इसको हम साइन, इस पूरे टर्म को हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन x/2 यानी कि π/4 माइनस x इंटू कॉस x/2 यानी कि π/4 माइनस x, ठीक है ना। इस पूरे टर्म को हमने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 बाई 2 करेंगे तो π/4 और /2 विच इज इक्वल टू π/4 और 2x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू x, ठीक है। फिर इसी तरीके से नीचे करना है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। उसको हम बैठा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 यानी कि π/4 माइनस x, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कॉस कैंसिल, और साइन बाई कॉस हो जाएगा हमारा tan π/4 माइनस x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है सो डैट इतना इक्वल टू इतना आपको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमेशा हम सॉल्व करेंगे इनसाइड टू आउट। मैंने बहुत बार बोल रखा है जब भी कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इनसाइड टू आउट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस 8x, ठीक है ना। अब अपने को फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है। 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा, एंगल इसका हाफ यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन होता अपने पास 1 प्लस कॉस x तो ये हो जाता 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ यानी कि x/2, ठीक है ना। इधर जो भी है जो रिजल्ट आएगा वो इसका हाफ होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इसका हाफ होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इसका एंगल का हाफ होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और इनटू ये 2 कॉस ये वाला था 2 कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है। और 2 2 जा 4, ये 4, इसको रूट से बाहर निकालना है तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर से रूट ख़त्म यानी कि कॉस 4x। फिर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, एंगल हाफ यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है ना। और ये 2 2 हमारा फिर से बन जाएगा 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 और ये हो जाएगा कॉस 2x। फिर से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है ना।
और 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा हमारा, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x, और 2 2 जा फिर से 4 कॉस स्क्वायर x, रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 2 कॉस x, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि अपने को प्रूफ करना था। देखिए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने 11th के एग्ज़ाम में बहुत बार देखा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। LHS से उठाते हैं, अपने को पता है सेक होता है 1/cos x, यानी कि 1/cos 8x - 1, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1/cos 4x - 1। आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos 8x अपॉन डिनोमिनेटर cos 8x। नीचे का सॉल्व करेंगे तो 1 - cos 4x अपॉन 4x, 1 - cos 4x अपॉन cos 4x, ठीक है। 1 - cos 8x अभी बढ़ाया, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ, यानी कि 4x अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा cos 8x। आई एम सॉरी, 1 - cos 8x है, ये साइन के फॉर्म में आएगा, 1 - cos 8x ये साइन के फॉर्म में आएगा, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग मैंने आपको पढ़ा रखा है कि 1 - cos 2x जो है ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ठीक है ना, और 1 प्लस cos 2x जो है हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर एंगल हाफ, यानी कि 4x अपॉन cos 8x, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा cos 4x, ठीक है। इसको रीअरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 4x अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा cos 8x इंटू ये फ्लिप कर जाएगा, यानी कि cos 4x अपॉन 2 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। ये अपना आ गया, सही है। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यानी कि sin 2x, यानी कि sin 8x, और एक इसका 4x बच जाएगा, यानी कि sin 4x अपॉन डिनोमिनेटर हमारा इतना बच रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करें हम, 2 sin x इंटू कॉस का एंगल तो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको 1 मिनट देख लेते हैं। ये हमारा था, इसमें देख लेते हैं इसका। चलिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x आ गया, और ये sin 4x रह गया। नीचे है हमारे पास, सही है, cos 8x, और इंटू इधर रह गया हमारे पास 2 sin स्क्वायर 2x, सही है ना। साइन अपॉन कॉस ये अपना tan 8x आ गया, ठीक है। इसको रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। sin 4x हो जाएगा 2 sin 2x इंटू कॉस 2x अपॉन डिनोमिनेटर 2 sin स्क्वायर 2x, स्क्वायर से खत्म, 2 से 2 खत्म, कॉस बाई साइन कॉट, रिवर्स में करेंगे तो tan, तो ये आ जाएगा हमारा tan 8x अपॉन tan 4x, आई एम सॉरी tan 2x, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।